कराची में नशे की लत ने घर उजाड़ दिया। मुबैना तौर पर शौहर ने बीवी और 3 बेटों का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला के बाप की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक जेरे हिरासत मुल्जिम गुज़श्ता 5 साल से मनशियात का आदी है। कत्ल के मकाम से आला कत्ल बरामद नहीं हुआ। आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की तैयारियां फाइनल राउंड में। मुस्लिम लीग नून का पार्टी मंशूर क्या होगा, कहां से कौन सा उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा। नवाज शरीफ की क़यादत में अहम फैसलों के लिए लाहौर में बड़ी बैठक। पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलोचिस्तान में मैदान लगा लिया। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के कोयटा में डेरे आज यौम तासीस के जलसे से खिताब करेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में आज भी चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी को पेश न किया जा सका। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दौरानी ने कहा, रिपोर्ट मिली है कि हालात ठीक नहीं है कि चेयरमैन पीटीआई को पेश किया जाए। वजारत कानून की रिपोर्ट में कहा गया है कि फर्द जुर्म आयद करने के लिए कमीशन जेल जा सकता है। असद उमर ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। असद उमर ने कहा, मैं तो सियासत भी छोड़ चुका हूँ। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, आप सियासत करें, तहरीरी जवाब पर ऑर्डर कर देते हैं। कराची में फजाई आलूदगी में लाहौर को पीछे छोड़ दिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 268 तक जा पहुंचा। शहर की फजा मुज़र सेहत हो गई। लाहौर वालों के लिए खुशखबरी, हल्की बारिश ने शहर का बड़ा मसला हल कर दिया। स्मॉग में वाज़े कमी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 156 रिकॉर्ड किया गया। वादी नीलम, लीपा और स्तोर में बारिश और बर्फबारी। पहाड़ों पर सफेदी बिछ गई। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बर्फबारी ने रंग जमा दिया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद का मौसम भी अबर आलूद। जुड़वा शहरों में हल्के बादलों का राज। रात गए बारिश से खुनकी में इजाफा। शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी। 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 61,000 पॉइंट्स के करीब। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत 39 पैसे गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 285 रुपए हो गई। कीमतों में कमी का इम्कान। आज पेट्रोल की नई कीमत का ऐलान होगा। ओगरा की समरी अरसाल। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी में 1 दिन की मजीद तोसी। कतरी वजारत खारजा ने फैसले का ऐलान कर दिया। हमास ने आर्जी सीज फायर की तस्दीक कर दी। गुज़श्ता रोज हमास ने 10 इसराइलियों समेत 16 यरगमालियों को रिहा किया। 4 थाई और 2 रूसी बाशिंदे भी शामिल। इसराइल ने भी मजीद 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। जंगबंदी के दौरान हमास ने अब तक 70 इसराइली और 27 गैर मुल्कियों को रिहा किया। इसराइल की जेलों में कैद 110 फलस्तीनियों को रिहाई मिली। मोदी सरकार के आलमी सतह पर दोबारा दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत मंजर-ए-आम पर न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने अमेरिका में गिरफ्तार भारतीय रॉ एजेंट्स के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। भारतीय रॉ एजेंट्स ने मोदी सरकार की ईमा पर गुरु पनवत सिंह पुन्नू को कत्ल करने का प्लान बनाया। कत्ल की साजिश में भारतीय शहरी पर फर्द जुर्म आयद। नकेल गुप्ता पर भारत के एक हुकूमती एहलकार के कहने पर कत्ल का मंसूबा बनाने का इल्जाम। रवां साल 10 माह में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 563 वाकयात हुए। महकमा इंसदादे दहशतगर्दी ने तफसीलात जारी कर दी। CTD के मुताबिक 243 वाकयात में पुलिस को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी के सबसे ज्यादा 132 वाकयात दिया खान में रूनुमा हुए। CTD हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्विस 837 शिद्दत पसंदों को गिरफ्तार किया गया। साबिक अमरीकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर 100 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अमरीकी खारजा उमूर में उन्होंने फाल किरदार अदा किया। हेनरी को 1973 में अमन का नोबेल इनाम मिला।
FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में मोनिस इलाही के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू। इश्तिहारात आवेजा कर दिए गए। मोनिस इलाही को आज अदालत में पेश होने की आखिरी मोहलत दी गई थी। इस्लामाबाद से ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर अगवा। थाना I9 में अगवा का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। कहा, गुज़श्ता रोज मेरे बेटे को फैजाबाद से गुजर खान की सवारी मिली। एहलिया ने कॉल की तो बेटे का नंबर बंद मिला था। कराची में पुलिस की एक और मुबैना डकैती। बल्दिया के इलाके सईदाबाद में अहलकारों ने अपने ही साबिक अफसर का घर लूट लिया। रिटायर्ड पुलिस अफसर ने दावा किया कि उनके घर पुलिस एहलकार सादा लिबास अफराद के हमरा दाखिल हुए। एहलकारों ने अपना ताल्लुक CTD से जाहिर किया। अहले खाना को यरगमाल बनाया और घर से 4 तोले सोना लूट लिया। CTD ने वारदात में मुलव्विस 3 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। मजीद 3 एहलकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। FBR ने PIA के तमाम अकाउंट्स बहाल कर दिए। PIA और FBR के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA और FBR का लार्ज टैक्स यूनिट मसले के हल के लिए मुसलसल राब्ते में रहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गई। शान मसूद की क़यादत में 18 रुकनी कौमी स्क्वाड बरास्ता दुबई सिडनी पहुंचेगा। स्क्वाड में 13 ऑफिशियल्स भी शामिल। पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया से 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। पहला टेस्ट 14 दिसंबर को पर्थ में खेला जाएगा। शाम का दारुल हुकूमत दमिश्क, दुनिया का सस्ता तरीन शहर। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान का दूसरा नंबर। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने दुनिया के सस्ते तरीन शहरों की फहरिस्त जारी कर दी। लीबिया का दारुल हुकूमत त्रिपोली तीसरे, जबकि पाकिस्तान के शहर कराची चौथे नंबर पर। उज़्बेकिस्तान का शहर ताशकंद का 5वां नंबर। कराची दुनिया का चौथा सस्ता तरीन शहर। रोशनियों के शहर में रिहाइश, खाना पीना, घूमना फिरना और खरीदारी सबसे सस्ती। जरूरियात जिंदगी की कम कीमतें, बेहतर कुव्वते खरीद कराची के सस्ता तरीन शहर होने की अहम वजूहात। शहर में हर तबके के लिए गुजर बसर आसान। स्विट्जरलैंड और सिंगापुर महंगे, बहुत ही महंगे। स्विट्जरलैंड का ज़ेवरिख और सिंगापुर के दुनिया के महंगे तरीन शहरों में पहले नंबर। टॉप 10 में अमेरिका के 3 बड़े शहर भी शामिल। न्यूयॉर्क और जिनेवा की दूसरी, लॉस एंजलिस की चौथी पोजीशन। हांगकांग, पेरिस और कोपनहेगन में रिहाइश के लिहाज से इंतहाई महंगे।